सर्व पक्षाचे सर्व गटाचे प्रमुख कार्यकर्त्यांना माननीय गवई साहेबांचा ज्यांना अपमान केला, गवई साहेबांचा अपमान नाही तर या देशाचा अपमान आहे, राज्यघटनेचा अपमान आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान आहे आणि त्याच्या निषेधात या ठिकाणी आम्ही सर्व गटाचे सर्व मंडळाचे पदाधिकारी या ठिकाणी आलो। या ठिकाणी सिनियर साहेब मला वाटतं काही कामानिमित्त बाहेर गेले असतील। या ठिकाणी या मुंब्रा पोलीस स्टेशनचे PI कुंभार साहेब। सर, आज हे RBI तर्फे जे जिजाऊ यांच्यातर्फे आपल्याला निवेदन देण्यात आलेलं आहे कारवाईबाबत, आपण काय म्हणणार याच्यात? त्यांचं निवेदन मला मिळालेलं आहे, वरिष्ठांची चर्चा करून त्याच्यावरती आपण कारवाई केली। साहेब आमचं असं म्हणणं आहे की त्यांना जी बूट फेकून मारला निव्वळ ते या देशाचे जज नाही ते एक मागासवर्गीय आहे आणि त्या मागासवर्गीय माणूस त्या पदावर बसला। विशेष म्हणजे ह्याच्यापूर्वी एक असा म्हणजे होतं की ज्याच्यावरती ॲट्रॉसिटी दाखल झाली तर साहेब पहिली अटक नव्हती होत। आता साहेबांना असा कायदा काढला आहे पण ते कलम जो होता तो आता ह्याच्यात आणला आहे अखत्यारीत की पहिली अटक नंतर जामीन। त्याच्यामुळं अशा मनोवादी लोकांना राग आला आणि साहेब त्या रागामधून त्याने ते कृत्य केलं आहे। त्याच्यावरती आमची अशी विनंती आहे की साहेब आपण हे वरिष्ठांना निश्चित पाठवचाल आणि त्याच्यावरती देशद्रोहाचा गुन्हा हा खटला दाखल करावा अशी विनंती करतो आम्ही। आज जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया वहाँ पर जो CBI थे उनकी तस्वीर को दूर से नहीं लाया गया। इसके अलावा जो 2 अन्य लोग हैं उन लोगों की फोटो जो है गधे लगा के निकाला आप लोगों ने पुलिस के माध्यम। ऐसा है कि अगर कोई अनाड़ी आदमी अगर करेगा तो हम समझ सकते हैं, अनाड़ी भी नहीं कर सकता है। ये तो पढ़े लिखे वकील है और इन्होंने जो गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंका उसकी वजह ये है कि गवई साहब एक मागासवर्गीय समाज के हैं। आज तक देश में वो पोस्ट पे मागासवर्गीय समाज का कोई आदमी बैठा नहीं और वो होने की वजह से जो मनुवादी विचार के लोग हैं उनके पेट में दर्द चालू हो गया और चालू होने के बाद में कोई ना कोई कैसा ना कैसा गुस्सा निकलना चाहिए। जैसा कि पहला एट्रॉसिटी एक्ट अगर किसी पे दाखिल किया जाता था, आपको एक सादा उदाहरण बताता हूँ कि प्रवीण पवार जब आंदोलन कर रहा था एट्रॉसिटी के बारे में तो एट्रॉसिटी दाखिल नहीं हुई थी। एट्रॉसिटी दाखिल होती है बाद में उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। मगर गवई साहब ने जो पुराना कायदा था, जो संविधान का जो कलम था बाबा साहब ने दिएला, उन्होंने अभी वो लागू किया है कि पहले अरेस्ट करो बाद में उसका जामीन होएगा। तो ये जो ऐसे जो गरीबों को कुचले लोगों के लिए जो दलित हो मुस्लिम हो जिन पे जुल्म होता है उनको इंसाफ दिलाने के लिए गवई साहब ने ये जो प्रोग्राम किया तो ये लोगों के दिल में और दिमाग में एक कि ये आदमी को जल्दी से जल्दी कुछ करो तो उन्होंने झूठा घटना को लेकर लोग बीजेपी मोदी जी ने तो उसको कहा है कि उसको निकाल डालो, वकीली कैंसिल कर डालो। मगर बीजेपी होने के वजह से कुछ लोग, सब मनुवादी नहीं बोलूँगा मैं, सब जातिवादी नहीं बोलूँगा, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि बीजेपी आई हुकूमत आई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जब तक बाबा साहब का बच्चा जिंदा है और सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक जुल्म के खिलाफ हमेशा ये समाज उठेगा, वो चाहे दलित हो मुस्लिम हो कोई भी हो। प्रवीण, आज यहाँ पर जो है आपने जो है गवई सर पे जो अत्याचार हुआ था उस पर निषेध किया है, क्या आपने यहाँ पर पुलिस में मांग की है और क्या पत्र दिया है? आप देख सकते हैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है देश में पहली बार गवई साहब जो है मतलब मागासवर्गीय समाज से जो बिलोंग्स करते हैं गवई साहब वो देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बने हुए। तो जो गवई साहब चीफ जस्टिस बनने के बाद कुछ जो मनुवादी लोग हैं जो RSS विचारधारा को देख के चलने वाले लोग हैं उनके पेट में दर्द होने लग गया और उनको वो बात सहन नहीं हुई। हमारे गवई साहब पढ़ लिख कर इतने बड़े मुकाम पे गए कि उनको वो बात सहन नहीं हुई। तो वो जो मनुवादी विचार के जो वकील है किशोर करके उन्होंने गवई साहब पे सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट चालू रहते हुए जूता फेंक के मारा है। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। ये गवई साहब वो जूता गवई साहब को नहीं था, वो कुर्सी के लिए वो जूता था और वो लोकशाही पे हल्ला हुआ, जो हल्ला था ये लोकशाही पे उन्होंने हल्ला किया हुआ है, ये संविधान पे हल्ला किया हुआ है। तो हमारे जो जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहने वाले अनुयायी जो है बाबा साहब के अम्बेडकर जी के विचारों पर चलने
वाले जितने भी लोग हैं वो मुमरा शहर के लोग आज इकट्ठा हुए, उनके माध्यम से एक छोटा सा मोर्चा किया गया और मुमरा पुलिस स्टेशन को निवेदन दिया गया कि किशोर का जो है जिसने जूता फेंका, राकेश किशोर करके उसका नाम है, उसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल किया जाए। और वैसे ही ग्वालियर में हाईकोर्ट में एक जो अनिल मिश्रा करके वकील है, उसने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बुरे वर्ड यूज़ किए हैं। वो हमेशा उनके इंटरव्यू आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बुरे वर्ड यूज़ करता है, तो उसका भी निषेध हमने किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले चंडीगढ़ में IAS ऑफिसर जो IG लेवल के ऑफिसर है, उन्होंने भी आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करते थे, मागास वर्गीय समाज से बिलोंग करते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर है उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये बीजेपी की सरकार आने की वजह से RSS के जो मनुवादी विचार के जो लोग हैं वो उनको ये सहन नहीं हो रहा है और वो ऐसे हल्ले कर रहे हैं। तो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने शिका संगठित व संघर्ष करा, ये मूल मंत्र जो दिया है, हम लोग पढ़ लिख के संगठित भी हो गए, पढ़ लिख के भी हो गए, पर हम संघर्ष करना जानते हैं, हम संघर्ष के आदी है, इसके लिए हम संविधानवादी है। तो हम इस पोपली ऐसी चीज़ों से डरेंगे नहीं और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर एक भीम सैनिक तैयार है। अरविंद भाई अनिल मिश्रा जो वकील है जिसने बाबा साहब के अम्बेडकर जी के बारे में बुरा वर्ड का उसका पोस्टर लगा के गधे के गले में डाला गया। उसके बाद में जो राकेश किशोर है जिसने गवई साहब को वो जूता फेंक के मारा, उसका भी एक पोस्टर बना के गधे के गले में डालकर उसका मतलब वो दोनों गधे हैं, दिमाग से गधे हैं, उनकी सोच से गधे, इसके लिए उनको ये किया। और जो गवई साहब है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके फोटो को दूध से अभिषेक भी किया।